22 जनवरी को राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, साथ ही जो वर्तमान में रामलला विराजमान हैं उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में उठते हैं। बात करने के लिए राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक सत्येंद्र दास जी महाराज हम साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है, क्या धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, कौन सी पूजा पद्धति होगी और जो वर्तमान समय में जिस विग्रह की पूजा की जाती है वो उसकी स्थापना कहाँ पर होगी। महाराज जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। प्राण प्रतिष्ठा का दिन बहुत बड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या होती है? सामान्य तौर पर जो उत्तर भारत में जो हम अपनाते हैं उसकी प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया ये होती है, जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में उसकी जो प्रक्रिया होती है कि उसको नहलाना धुलाना व्यवस्थित करना इस प्रकार से होता है। वैसे ही जो प्रतिमा होती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था करना है उसमें तो पहले पूजा पहले से होता है। जैसे दिशाओं की पूजा मंगलाचरण होता है, उसके बाद में नवग्रह की पूजा होती है। इसी प्रकार की सभी प्रकार की देवी देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि विघ्न विघात आए कृतम मंगलम, किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न हो जाए और कोई बाधा न आ जाए, इसलिए ये सभी देवताओं की पूजा विधि विधान से किया जाता है। और उसके बाद में तब उस प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा करना है उसको नगर भ्रमण कराया जाता है। नगर भ्रमण के बाद में उनको ला करके जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के स्थान निश्चित किया गया है वहाँ पर रख करके उनको क्या कहते हैं, पहले अन्नाधिवास, फिर जलाधिवास, उसके बाद पुष्पाधिवास, फिर औषधस्वाद, इस प्रकार से सभी उस मूर्ति को पूर्णतया ढका जाता है। ढकने के बाद में तब उनको निकाला जाता है। निकालने के बाद में तब वस्त्र धारण करा दिया जाता है। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है, जिसमें कि भगवान स्वयं इसमें आकर के विराजमान हो परम शक्ति के साथ, उस मंत्र के द्वारा मंत्र किया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब उनको यदि छोटी मूर्ति है या बड़ी मूर्ति है तो जहाँ स्थापित करना है सिंहासन, उस सिंहासन पर स्थापित किया जाता है। स्थापित होने के बाद में तब उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने में उनके जो वस्त्र हैं धारण कराए जाते हैं और उसके बाद में वस्त्र धारण कराने पर मुकुट है, कुंडल है और यह सब पहराने के बाद में तब तक नेत्र बंद रहता है। फिर नेत्र को अंतिम में नेत्र को खोला जाता है, बंद रहता है। तब उसके बाद उनको शीशा दिखाया जाता है। शीशा और यजमान जो मुख्य होते हैं वो दिखाते हैं और इस तरह शीशा दिखाने के बाद में तब उनके भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में आरती करते हैं। आरती करने के बाद तब जाके वो मंदिर, उस मूर्ति का दर्शन आम जनता को किया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया है। महाराज जी, आप तो मुख्य अर्चक हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो आप वहाँ पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान इसके हैं, तो जो आपने कहा कि पूरे श्रृंगार के बाद भगवान को आईना दिखाया जाता है कि भगवान खुद देखें कि उनका श्रृंगार कैसा हुआ है, तो क्या यहाँ भी प्रधानमंत्री यजमान है तो वही भगवान को शीशा दिखाएंगे? हाँ, दिखाना उन्हीं को चाहिए, क्योंकि यजमान ही दिखाता उसको। तब वो शीशा जब पट्टी खुलेगी तब वो शीशा दिखाएंगे। फिर उसके बाद में भोग लग जाएगा। भोग लगने के बाद आरती हो जाएगी। आरती के बाद दर्शन सबको होगा। एक सवाल बार बार आता है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होगी गर्भगृह में कौन से लोग मौजूद रहते हैं? क्या सिर्फ यजमान और जो मुख्य पुजारी अर्चक लोग होंगे, या जो कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं वो होते हैं, या क्या क्या उस समय क्या व्यवस्थाएं होती हैं? प्रक्रिया हम बताए हैं, ये कर्मकांडी ब्राह्मण ही कराते हैं और यजमान बैठे रहते हैं वहाँ। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। उनके वही एकाध क्रिया की जिससे वस्त्र धारण कराए दें हाथ से छू करके, या उसके अंत में पट्टी खोल दें, शीशा दिखा दें, यही काम होता। बाकी काम जो होता है, जो वहाँ के कर्मकांडी पंडित है वो सब प्रक्रिया वही कराते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा तक वही कराते हैं, बाकी जजमान से कुछ थोड़ा बहुत काम कराया जाता नहीं, सब वही करते हैं। यहाँ बात की, अगर गर्भगृह की बात करें, यहाँ क्या व्यवस्था बनी है कि गर्भगृह में प्रधानमंत्री यजमान हैं तो वो रहेंगे ही, जो आचार्य ब्राह्मण होंगे वो होंगे, आप भी वहाँ होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य लोग रहेंगे या सब लोग गर्भगृह से बाहर? जो उसमें केवल वही लोग रहेंगे जिनके लिए स्वीकृति वहाँ प्रदान की गई है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन रह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री रहेंगे, उनके साथ जिसको कहा गया वो भी रहेंगे, और कर्मकांडी जितने पंडित हो वो रहेंगे। अच्छा, वो गर्भगृह के अंदर ही कर्मकांडी, क्यों जहाँ कर्मकांड होता है वहाँ सभी वो रहेंगे। अच्छा महाराज, जब ये प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाएगी, श्रृंगार हो जाएगा, वस्त्र भगवान धारण करेंगे, तो है कि भगवान का उस दिन वस्त्र क्या हो, तो इस पर क्या विचार हुआ है कि कैसा वस्त्र उनको धारण कराया जाए? ये जैसे सूचना आप ही लोगों के माध्यम से मिला है कि कोई भक्त ऐसा है जो भगवान रामलला के प्रथम वस्त्र जो है सोने का बनवा के पहराना चाहता है, तो यदि वो वस्त्र देगा सोने का तो वही वस्त्र उनको पहराया जाएगा। और ये क्योंकि सबसे उत्तम वस्त्र वही होगा, क्योंकि उसको बनाने में कितनी परेशानी होगी। अभी तो गला करके सोने को तार बनाया जा रहा है, ऐसा जो सूचना मिली है, और तार बनाने के बाद बीधा जाएगा, बीनने के बाद में तो उसके साइज का उसको बनाया जाएगा, तब पहराया जाएगा। तो ये सब जो है प्रक्रिया वही है। यदि वो नहीं है तो पहले सूचना मिल जाएगी, तो जो सबसे उत्तम वस्त्र होंगे उन्हीं वस्त्रों को सिला करके, क्योंकि सिला के पहराया जाएगा, सिला के पहराया जाएगा, और इसके बाद तब उनका श्रृंगार हो करके फिर आरती पूजा हो के भोग लग करके और उनको दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो क्या महाराज जी, जो एक मंदिरों में खास तौर पर देखा जाता है या सनातन धर्म में कि दिन के हिसाब से भगवान का श्रृंगार होता है, कि दिन के हिसाब से रंग वस्त्र के तय किए जाते हैं, तो क्या उस दिन का जो दिन होगा उसी हिसाब का रंग भी? नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया होती है। तो सामान क्या विशेष उस दिन, क्योंकि प्रथम बार वस्त्र धारण कराना है, उस दिन सबसे उत्तम वस्त्र है जिस भी रंग का होगा उसी को पहनाया जाएगा। पहला वस्त्र जो होगा, जो उत्तम लगेगा वही पहनाया जाएगा। हाँ, वैसे सामान प्रक्रिया में तो दिन के अनुसार होता है, लेकिन विशेष उत्सव है ये, और यह राम उत्सव विशेष रूप से है, इसलिए उसमें उत्तम से उत्तम वस्त्र धारण कराया जाएगा। महाराज ये है कि मात्र 84 सेकंड का, 1 मिनट 24 सेकंड वो मुहूर्त जो निकाला गया कि उतने ही समय में प्राण प्रतिष्ठा करा दिया जाए, तो क्या इतने वक्त में हो जाएगा? नहीं, उसमें ऐसा है, प्रारंभ होना उतने समय चाहिए। प्रारंभ जो शुभ मुहूर्त होता है उसी समय होता है, उसके बाद में चाहे जितना समय लग जाए सब हमें लग जाएगा। और ये नहीं कि सारे कार्यक्रम में वो 84 सेकंड में कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। उसमें प्रारंभ हो जाना चाहिए उस मुहूर्त में। एक सवाल है कि यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, तो ये यहाँ कब से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा की? ये कम से कम 2-3 दिन पहले हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है पहले दिन जब शुरू होती है प्रक्रिया? पहले दिन नगर भ्रमण होता है। नगर जैसे कि 22 को करना है तो 18-19 के बीच में उसका प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कम से कम, नहीं तो और भी लग सकता है। और बाकी प्रक्रियाएं हो सकता है कि वो 15 से शुरू करें। कुछ जैसे होता है अनुष्ठान, यज्ञ पूजन होने वाले हैं, वो कब से शुरू हो जाएंगे? वहाँ की जो प्रक्रिया है वो तो ही 3 दिन में होगी। 18, 19, 20, 21, 22 4 दिन लगेगा। 4 दिन पूरी प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया जो है वो सारी, हाँ वो में, और अनुष्ठान और पूजा ये सब चलता रहेगा। अब उसके बाद भी चलता रहेगा। अच्छा महाराज जी, एक और भी बातें सामने हैं कि जो अभी रामलला विराजमान है, जहाँ हम लोग दर्शन करते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, जहाँ आप अर्चना करते हैं, वो विग्रह नए मूर्ति जो नया मंदिर बना है उसमें कहाँ स्थापित किया जाएगा, क्या तय किया गया है? देखिए, वो मूर्ति विराजमान रामलला के आधार पर कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया था और यही आधार पर डिग्री हो गई थी। तो वह सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति वही है जिससे डिग्री हो गई और आज भव्य मंदिर बन गया। इसलिए उसको आदर के साथ उसी मंदिर में स्थापित होंगे जहाँ पर ये नई मूर्ति का स्थापना होगा। वहाँ उसी पर जैसे जो जिज्ञासु वहाँ आएंगे वो सबसे देखेंगे कि भाई वो मूर्ति कहाँ है,
जो हम लोग दर्शन करते आए हैं। टेंट में दर्शन करते थे। हाँ, टेंट में किए, वहाँ विवादित ढांचा में किए, अस्थाई मंदिर में किए, वो कहाँ है? तो उसकी जिज्ञासा शांत हो, इसलिए ये मूर्ति बड़ी होगी, वो मूर्ति छोटी है, उसी के सामने उसको सजा करके बस पहरा के और दिखाया जाएगा कि ये मूर्ति उस पुरानी मूर्ति है और ये मूर्ति बड़ी है। यानी जो नई वाली मूर्ति है वो पीछे होगी और ये जो अभी रामलला हैं वो आगे रखे जाएंगे। कहीं इसलिए कि वो मूर्ति बड़ी है, उद्देश्य दर्शन का है कि भक्तों को दर्शन हो जाए, इससे उसका दर्शन हो जाए और ये जो मूर्ति इनका दर्शन हो जाए, बस। महाराज जी, तो प्राण प्रतिष्ठा तो सिर्फ नई वाली मूर्ति की होगी या ये जो वर्तमान में है? केवल नई मूर्ति होगी, प्राण प्रतिष्ठा इनके हो चुका है। इनके केवल उसी मंत्र को पढ़ा जाएगा कि स्थान जब परिवर्तन किया जाता है तब जिस मंत्र को किया जाता है उसी मंत्र का अभिषेक, उसी मंत्र से इनका अभिषेक हो जाएगा। अच्छा, एक बात और आ रही है कि जो नई प्रतिमा भगवान की बनाई जा रही है, विग्रह जो बना है वो अचल प्रतिमा होगी और जो अभी रामलला विराजमान हैं वो चल प्रतिमा होगी, उत्सव प्रतिमा होगी। ये क्या अंतर है कि चल और अचल में? देखिए, बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर भगवान की उत्सव होता है, जैसे झूलन उत्सव होता है और उसका एक जगह निश्चित है, मणि पर्वत, यहाँ अयोध्या में, दूसरी जगह भी होगा वो तो वहाँ। और इसी प्रकार से रथ यात्रा होती है, उसमें भी मूर्ति बाहर निकाली जाती है और जाती है। तो इसी प्रकार से ये मूर्ति जब बाहर निकालना होगा, इसी मूर्ति निकाली जाएगी जो अभी वर्तमान में पूजा जिसकी हो रही, भोग लग रहा है और आरती हो रही है और लोग दर्शन कर रहे हैं। ये चल मूर्ति है, यानी ये उत्सव प्रतिमा है। हाँ, ये चल मूर्ति है, इसी को निकाला जाएगी, इसी के द्वारा उत्सव होगा। जो नई प्रतिमा वो तो अचल है। अच्छा, वो गर्भगृह में ही हमेशा विराजमान? हाँ, वहीं जिसको दर्शन करना होगा वहीं दर्शन होगा उसका। यानी उत्सव के समय पर जो अभी रामलला विराजमान हैं वो गर्भगृह से बाहर आएंगे। कहीं अगर अयोध्या के दूसरे मंदिरों में भी उत्सव हो रहा है तो वहाँ भी जाएंगे? हाँ, जो कहीं पर उत्सव होता है, कोई जिज्ञासु चाहे कि हम चाहते हैं कि हमारे इस जगह है कौरू भगवान रामलला की वो प्रतिमा जो चल प्रतिमा है उसको लाया जाए, तो ऐसा भी होगा, वो जाएगी वहाँ, उस उत्सव में सम्मिलित होंगे। तो क्या जो जानकारी महाराज जी मुझे है कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो चल और अचल के हिसाब से की जाती है, तो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा में चल अचल नहीं है। जैसे एक जीव है, जैसे व्यक्ति है, ये हैं, आप हैं, सब हैं, तो कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, बस इतने हैं। कोई बैठे रहते हैं और कोई चलायमान होते हैं, इतने अंतर है। लेकिन जो शक्ति छोटी मूर्तियों में है वही शक्ति बड़ी मूर्तियों में है। यानी जो पूजा पद्धति है या जो आपके रामानंदी संप्रदाय की जो परंपरा है उसमें ये चल मूर्ति ये हो सकती है? हाँ, बिल्कुल होती सब जगह, और इसे यहाँ पर भी है, ये रामानंद संप्रदाय में सब ऐसे है। हाँ, माने ये चल, ये जो अभी जो हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, वो इस नए मंदिर में चल मूर्ति के रूप में ही स्थापित की जाएगी? हाँ, स्थापित होगी जी। हाँ, ऐसे है जी। तो अगर जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका नाम है रामलला विराजमान, ये चल नहीं हैं, ये अचल हैं, तो क्या ऐसी भी कोई बात है? देखिए, कहने वाले जो कुछ भी कहें, यदि अचल होते तो विवादित ढांचा से कैसे उठते, वहीं रह जाते, विवादित ढांचा गिर जाते, फिर त्रिपाल में आए, त्रिपाल में रह जाते, त्रिपाल से उठ करके या अस्थाई मंदिर में कैसे आते। तो चल मूर्ति का स्पष्ट प्रमाण है कि पहले विवादित ढांचा में आए, 23 दिसंबर 1949 को प्रकट हुए, वहाँ पूजा शुरू हुई, 6 दिसंबर 92 को गिर गया, त्रिपाल में आ गए, त्रिपाल से उठ करके 20 मार्च को 2020 मार्च को आ गए यहाँ अस्थाई में, जहाँ अभी पूजा हो रही है। तो चल का स्पष्ट प्रमाण है। यानी जब भगवान नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो जो अभी हैं वो चल रूप में रहेंगे और जो नए हैं वो अचल रूप में रहेंगे, यानी दोनों रूप में भगवान यहाँ दर्शन देते रहेंगे। हाँ, बस इसी प्रकार से होगा दर्शन। और महाराज जी, आपकी तरफ से क्या खास तैयारी हो रही है, क्योंकि आप तो भगवान रामलला के सबसे करीबी माने जाते हैं इस अयोध्या में? हमको ही याद होता कि हम विवादित ढांचा में पूजा शुरू किए, 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे और तमाम समस्याओं को झेलते रहे, ये वर्षा का, गर्मी का, ठंडी का, सब कुछ। और उनका अपनी इच्छा अनुसार, कोर्ट के प्रतिबंध होने का, अपनी इच्छा अनुसार उनकी पूजा अर्चना, भोग, राग, रख रखाव की व्यवस्था नहीं कर पाते थे।
वही याद आता कि वो समय हो रहा और समय समाप्त हो गया। अब हमारे वही प्रभु भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे जो इनके होना चाहिए, लेकिन जहाँ भक्तों की इच्छा है वहाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं रहे। इतने दिनों तक इस प्रकार की परिस्थिति में झेलते रहे और उसी संग हम लोग भी झेलते रहे। लेकिन अब जो है वहाँ भव्य में तो बहुत प्रसन्नता, बहुत खुशी है कि हमारे प्रभु अब उस मंदिर में विराजमान होंगे जहाँ प्रभु का होना चाहिए। त्रिलोक के मालिक राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, इस जगह विराजमान हो गए, अब होंगे। और वही सबकी जो इच्छा है भक्तों का, जहाँ दर्शन करेंगे वो आनंदित होंगे लोग। महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, श्रृंगार हो जाएगा, भोग भी लगता है, तो भोग क्या उस दिन क्योंकि परिधान विशेष तो भोग भी विशेष ही होगा। हाँ, बहुत भोग। वैसे जब भगवान आए थे, जैसे हमने यहाँ आज भी अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है, जैसे 56 प्रकार के भोग लगाया गया था उस समय जब भगवान राम लंका से विजय करके और आए थे, उसी प्रकार की वो परंपरा आज भी है कि विशेष उत्सव में 56 प्रकार के भोग रामलला को लगे, वही व्यवस्था होगी। आपकी इच्छा क्या है कि भगवान को क्या भोग लगाना चाहेंगे, उनका क्या सबसे प्रिय है, आप चाहें जो भगवान को जरूर भोग लगे? हमारे यहाँ जो प्रिय है उसको हम रोज़ लगाते हैं। रोज़ उनको खीर प्रिय है और हम खीर रोज़ लगाते हैं, प्रतिदिन लगता है सायंकाल और दिन में भी लगता है। तो इसलिए रामलला के हम भक्तों के, हम भक्त पराधीनम, भगवान कहते हैं हम भक्तों के अधीन हैं, पुजारी के अधीन हैं। जो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यद में भक्ता प्रयाग, जो मुझे देंगे। तो भक्तों के इच्छा अनुसार होता है कि हमारे प्रभु की लगता है कि पूड़ी सब्जी खीर और ये ज़्यादा प्रिय है, अधिक से अधिक किसी को लगाते हैं और उनको भोग लगाते हैं और वही प्रसाद रूप वितरण किया जाता है। अयोध्या के लड्डू पेड़े भी होंगे उसमें? हाँ, पेड़े तो सब दिन रहते हैं, पेड़ा यहाँ रहता है और लड्डू हनुमान जी के यहाँ रहता है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या।